आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम पढ़ेंगे बहुपद चैप्टर, प्रश्नावली है 2.1। ठीक है, तो बहुपद के बारे में आप बेसिक जानकारी कल के वीडियो में आपको मिली होगी। अब हम आगे देखते हैं प्रश्नावली। इस पे भी कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि बहुपद, फिर से रिवीजन थोड़ा सा 5 मिनट में कर लेते हैं। बहुपद क्या है? बहुपद क्या है? यानी एक से जो अधिक घात मतलब पद हो तो उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। यानी 2x² प्लस x प्लस 3, तो ये किसके श्रेणी में आएगा? बहुपद की श्रेणी में। और कौन सा बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा? जिसकी घात क्या हो? घात या माइनस में हो, है ना। यानी x की जो घात हो वो पूर्ण हो। यानी पूर्ण का मतलब x की पावर -3 ना हो, और x की पावर -1 ना हो, और x की पावर 1/2 ना हो, x की पावर 1/3 ना हो। यानी इनमें यदि पावर इनमें क्या होती है, यानी x की घात जो होगी वो पूर्ण होनी चाहिए, तभी हमारा वो बहुपद होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? यानी क्या होगा, x की घात में यदि पावर पूर्ण हो, यानी उसका जो घातांक हो वो पूर्ण हो, तभी वो बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा समझ लेते हैं बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार क्या होंगे? जैसे मान लो, सबसे पहले हम समझते हैं कुछ जैसे x प्लस 3, ये कौन सा प्रकार है? और x² प्लस 3, ये +4 कर लो, और 2x² प्लस 3x प्लस 4, और x प्लस 3 प्लस 4, ये क्या है? इनके हम प्रकार समझते हैं। ठीक है ना, तो कौन से प्रकार होंगे इसको देखते हैं। यानी इसको क्या कहेंगे? एक रैखिक, यानी किसी भी चर संख्या की घात यदि 1 होती है, क्या? किसी भी चर संख्या की घात यदि 1 होती है तो वो क्या होता है? रैखिक समीकरण होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? रैखिक। ये क्या हो गया? रैखिक। ये कितना है? ये है द्विघाती, है ना। और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? त्रिघाती। और ये भी क्या हो गया? इस पे घात देखो, x पे 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? त्रिघाती। ठीक है ना, बात आपको समझ में आई होगी। यानी x की घात यदि 1 होती है वो तो रैखिक बहुपद होता है। ठीक है ना, और x² में यदि घात यदि 2 होती है द्विघाती होता है, और ये यदि 3 घाती हो तो 3 घाती होगा। ठीक है, यदि 3 इसके घाती हो, यदि 4 घात हो 4 घाती होगा। ठीक है ना, बात आपको समझ में आई होगी। ये रैखिक यानी समीकरण, जैसे मान लो लिखा हो x प्लस वाई बराबर 4, तो ये आपका क्या है? रैखिक है। ये कौन सा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये रैखिक है, तो इसमें हम इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। कल आपने पढ़ा था, यदि बराबर के आगे 0 लग जाए या कोई संख्या लिखी हो तो वो क्या कहलाती है? समीकरण बन जाता है। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं। अब जैसे बहुपद के प्रकार समझते हैं तो एक और आता है, यानी 2x लिखा हो, यानी 3x² प्लस 2x, फिर लिखा हो 3x² प्लस 3x, तो ये कौन से प्रकार आएंगे? तो देखो, इस पे एक पद है तो एक पद ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये किसमें है? 1 और 2, यानी द्विपदीय। ठीक है ना, ये देखो 1 प्लस
इस पे 3 हम कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, त्रिपदीय। ठीक है ना, बात आपको समझ में आई होगी। यदि किसी भी संख्या, मतलब ये चर हैं, चर में आपको अच्छा बात ये भी समझ लो, चर और अचर क्या होते हैं। चर क्या है, चर क्या होगा, यानी एक्स वाई जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड ऐसा हम प्रयोग करते हैं ना। और याम यान, यानी कोई भी ए बी सी डी के जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो हमारे सब क्या कहलाते हैं, चर संख्या की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। और यदि अचर संख्या की बात करें, अचर संख्या क्या कहलाएगी, जितने नंबर सिस्टम होंगे, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, क्या है, ये सब अचर संख्याएं हैं। तो आपको ये चर और अचर भी मालूम होना चाहिए। एक बात सदैव ध्यान रखना, चर और अचर कभी भी एक साथ जुड़ नहीं सकते। ठीक है ना, चर और अचर एक साथ जुड़ नहीं सकते, ना घट सके। ठीक है ना, जैसे लिखा हो x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, है ना, और यहाँ पर दे दिया जाए कि जोड़िए, क्या लिखा हो, जोड़िए। ठीक है ना, तो जोड़िए में क्या होगा, यहाँ पर आप सब प्लस लगा दोगे। ठीक है ना, इस तरीके से। मगर देखो इस पे ये होता है कि जब जिसकी घात, यानी आधार और घात दोनों सेम हो, यानी आधार भी सेम हो और घात भी सेम हो, तब जुड़ेगा, अन्यथा ये जुड़ेगा नहीं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। यानी आधार और घात दोनों सेम होते हैं तब ये चर संख्याएं जुड़ती हैं, अन्यथा जुड़ती नहीं है। देखो यक्स ये भी है, यक्स ये भी है, इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, देखो एक्स स्क्वायर है, ये नहीं जुड़ पाएगा। ठीक है ना, ये नहीं जुड़ेगा। अब इस पे और थोड़ा समझ लेते हैं, फिर अपनी प्रश्नावली में जाते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और लिखा हो 5x क्यूब प्लस 10x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर लिखा हो 6x स्क्वायर प्लस 10 की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6। तो इस पे ये बताना होगा कि सब घात कौन सी है, कौन सी घात है, मतलब इसमें घात कौन सी है। तो आपने कल वीडियो में आपने देखा होगा कि ये इस पे ऐसे सवालों में जो जिसकी सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम क्या करते हैं, बताते हैं। यानी इस पे क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, इस पे घात कितनी है, 2 है। इस पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 4 है। और इस पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 6 है ना। तो ये कितनी है, 6 है। यानी आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस पे घात कौन सी सबसे बड़ी, यानी घातों को कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे देखा जाए यक्स, जैसे चलो प्रश्नावली में आते हैं। ठीक है ना, पहला हम सवाल देखते हैं, फिर उस पे हम चर्चा करते हैं। देखते हैं ये सवाल, पहला प्रश्नावली 1 का पहला सवाल 2.1 का कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है ना, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हम ये बात कह रहा है एक चर में बहुपद, यानी एक जो चर है ना, चर में बहुपद होना चाहिए, यानी बहुपद का मतलब उसकी घात पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यानी इसकी घात क्या है, पूर्ण है, और ये क्या है, पूर्ण है घात। ठीक है ना, इसकी घात क्या है, 2 है। तो हम ये देखते हैं, तो लिखोगे व्यंजक में चर, व्यंजक एक चर एक
चर में बहुपद है क्योंकि चर के चर की प्रत्येक घात प्रत्येक घात पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है ना। यानी ये इसकी घात क्या है? पूर्ण है। तो यानी चर की घात क्या है? पूर्ण है, तो इसलिए ये बहुपद है। बात समझ में आई होगी। अब देखो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3, यानी वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 ये चर है, एक चर है, तो इसकी घात क्या है? पूर्ण भी है, यानी इसकी घात क्या है? 2 है। तो ए भी क्या होगा? ये भी यही सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है ना, प्रत्येक चर की घात बहुपद है। ठीक है, देखो ये क्या है? 3 अंडर रूट टी और टी प्लस टी अंडर रूट 2, तो ये क्या होगा? ये बहुपद नहीं होगा। तो ये इस पे क्या कर दोगे? ये व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है। यह है व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है ना, एक चर में बहुपद नहीं है। देखो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो y है, ये हर में है, और हर से कोई संख्या यदि अंश में जाती है तो उसकी घात क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है। इसको यदि हम सॉल्व करके देखें तो y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1 हो जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यानी कोई भी घात यदि पूर्ण नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? बहुपद नहीं होगी। तो ए भी चीज इसी पे भी ए भी लिख दोगे। ठीक है ना, यही चीज है इस पे। तो अब आगे देखते हैं इसका सवाल, यानी क्या कह रहा है? 10 x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। ठीक है ना, तो ये देखो तीनों घात क्या है? तीनों चर हैं जो ये क्या है? ये दोनों तीनों क्या है? बहुपद हैं, यानी इनके एक से अधिक घाते हैं तो ये बहुपद होंगे। तो ये इस पे क्या लिखोगे? ये है व्यंजक तीन चर में बहुपद हैं क्योंकि चर की प्रत्येक घात बहुपद है। क्या है? बहुपद है। ठीक है ना, चर की प्रत्येक घात क्या है? बहुपद है। बात समझ में आई होगी आपको। यानी इस पे क्या बताया गया कि सवाल कहा गया निम्नलिखित विगत है आपका अपने YouTube चैनल ESG क्लासेस 247 पर। आज हम पढ़ेंगे बहुपद, चैप्टर प्रश्नावली है 2.1। ठीक है, तो बहुपद के बारे में आप बेसिक जानकारी कल के वीडियो में आपको मिली होगी। अब हम आगे देखते हैं प्रश्नावली। इस पे भी कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि बहुपद, फिर से रिवीजन थोड़ा सा 5 मिनट में कर लेते हैं। बहुपद क्या है? बहुपद क्या है? यानी एक से जो अधिक घात मतलब पद हो तो उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। यानी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तो ये किसके श्रेणी में आएगा? बहुपद की श्रेणी में। और कौन सा बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा? जिसकी घात क्या हो? घात या माइनस में हो, है ना। यानी x की जो घात हो वो पूर्ण हो। यानी पूर्ण का मतलब x की पावर -3 ना हो, और x की पावर -1 ना हो, और x की पावर 1/2 ना हो,
x की पावर 1/3 ना हो, यानी इनमें यदि पावर इनमें क्या होती है, यानी x की घात जो होगी वो पूर्ण होनी चाहिए, तभी हमारा वो बहुपद होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई। यानी क्या होगा, x की घात में यदि पावर पूर्ण हो, यानी उसका जो घातांक हो वो पूर्ण हो, तभी वो बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा समझ लेते हैं बहुपद के प्रकार क्या होते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार क्या होंगे, जैसे मान लो सबसे पहले हम समझते हैं कुछ जैसे x+3 ये कौन सा प्रकार है, और x² + 3 ये +4 कर लो, और 2x² + 3x + 4 और x+3 + 4 ये क्या है, इनके हम प्रकार समझते हैं। ठीक है ना, तो कौन से प्रकार होंगे इसको देखते हैं। यानी इसको क्या कहेंगे, एक रैखिक, यानी किसी भी चर संख्या की घात यदि एक होती है, क्या, किसी भी चर संख्या की घात यदि एक होती है तो वो क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रैखिक। ये क्या हो गया, रैखिक। ये कितना है, ये है द्विघात द्विघातीय, द्विघाती, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, त्रिघातीय, त्रिघाती। और ये भी क्या हो गया, इस पे घात देखो x पे 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिघाती। ठीक है ना, बात आपको समझ में आई होगी। यानी x की घात यदि एक होती है वो तो रैखिक बहुपद होता है। ठीक है ना, और x² में यदि घात यदि 2 होती है द्विघाती होता है, और ये यदि 3 घाती हो तो 3 घाती होगा। ठीक है, यदि 3 इसके घाती हो, यदि 4 घात हो 4 घाती होगा। ठीक है ना, बात आपको समझ में आई होगी। ये रैखिक यानी समीकरण, जैसे मान लो लिखा हो x+y = 4, तो ये आपका क्या है, रैखिक है। ये कौन सा समीकरण है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, ये रैखिक है, तो इसमें हम इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। कल आपने पढ़ा था यदि बराबर के आगे 0 लग जाए या कोई संख्या लिखी हो तो वो क्या कहलाती है, समीकरण बन जाता है। ठीक है ना, आगे हम देखते हैं। अब जैसे बहुपद के प्रकार समझते हैं तो एक और आता है, यानी 2x लिखा हो, यानी 3x² + 2x, फिर लिखा हो 3x² ³ + 3x, तो ये कौन से प्रकार आएंगे। तो देखो इस पे एक पद है तो एक पद ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये किसमें है, 1 और 2 यानी द्विपदीय, द्विपदीय। ठीक है ना, ये देखो 1 प्लस इस पे 3 हम कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, त्रिपदीय। ठीक है ना, बात आपको समझ में आई होगी। यदि किसी भी संख्या, मतलब ये चर हैं, चर में आपको अच्छा बात ये भी समझ लो, चर और अचर क्या होते हैं। चर क्या है, चर क्या होगा, यानी x y z। ठीक है ना, x y z ऐसा हम प्रयोग करते हैं ना। और याम यान, यानी कोई भी ABCD के जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो हमारे सब क्या कहलाते हैं, चर संख्या की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना, और यदि अचर संख्या की बात करें, अचर संख्या क्या कहलाएगी, जितने नंबर सिस्टम होंगे 1 2 3 4 5, ये सब क्या हैं, क्या हैं, ये सब अचर संख्याएं हैं। तो आपको ये चर और अचर भी मालूम होना चाहिए। एक बात सदैव ध्यान रखना, चर और अचर कभी भी एक साथ जुड़ नहीं सकते। ठीक है ना, चर और अचर एक साथ जुड़ नहीं सकते, ना घट सके। ठीक है ना, जैसे लिखा हो x + 2x² +
x प्लस 3, है ना। और यहाँ पर दे दिया जाए कि जोड़िए, क्या लिखा हो, जोड़िए, ठीक है ना। तो जोड़िए में क्या होगा, यहाँ पर आप सब प्लस लगा दोगे, ठीक है ना, इस तरीके से। मगर देखो इस पे ये होता है कि जब जिसकी घात यानी आधार और घात दोनों सेम हो, यानी आधार भी सेम हो और घात भी सेम हो, तब जुड़ेगा, अन्यथा ये जुड़ेगा नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। यानी आधार और घात दोनों सेम होते हैं तब ये चर संख्याएं जुड़ती हैं, अन्यथा जुड़ती नहीं है। देखो यक्स ये भी है, यक्स ये भी है, इसकी घात भी एक है, इसकी घात भी एक है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, देखो एक्स स्क्वायर है, ये नहीं जुड़ पाएगा, ठीक है ना, ये नहीं जुड़ेगा। अब इस पे और थोड़ा समझ लेते हैं, फिर अपनी प्रश्नावली में जाते हैं। सबसे पहले ये पूछा जाए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 और लिखा हो 5x क्यूब प्लस 10x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर, फिर लिखा हो 6x स्क्वायर प्लस 10 की पावर 5 प्लस x की पावर 6। तो इस पे ये बताना होगा कि सब घात कौन सी है, कौन सी घात है, मतलब इसमें घात कौन सी है। तो आपने कल वीडियो में आपने देखा होगा कि ये इस पे ऐसे सवालों में जो जिसकी सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम क्या करते हैं, बताते हैं। यानी इस पे क्या है, सबसे बड़ी घात क्या है, इस पे घात कितनी है, 2 है। इस पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 4 है। और इस पे सबसे बड़ी घात कितनी है, 6 है ना। तो ये कितनी है, 6 है। यानी आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस पे घात कौन सी सबसे बड़ी, यानी घातों को कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जैसे देखा जाए यक्स, जैसे चलो प्रश्नावली में आते हैं, ठीक है ना। पहला हम सवाल देखते हैं, फिर उस पे हम चर्चा करते हैं। देखते हैं ये सवाल, पहला प्रश्नावली 1 का पहला सवाल 2.1 का कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है ना, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हम ये बात कह रहा है एक चर में बहुपद, यानी एक जो चर है ना, चर में बहुपद होना चाहिए, यानी बहुपद का मतलब उसकी घात पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, यानी इसकी घात क्या है, पूर्ण है, और ये क्या है, पूर्ण है घात, ठीक है ना। इसकी घात क्या है, 2 है। तो हम ये देखते हैं, तो लिखोगे व्यंजक में चर, व्यंजक एक चर में बहुपद है क्योंकि चर की प्रत्येक घात, चर की प्रत्येक घात पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है ना। यानी ये इसकी घात क्या है, पूर्ण है। तो यानी चर की घात क्या है, पूर्ण है, तो इसलिए ये बहुपद है। बात समझ में आई होगी। अब देखो ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3, यानी वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 ये चर है, एक चर है, तो इसकी घात क्या है, पूर्ण भी है, यानी इसकी घात क्या है, 2 है। तो ए भी क्या होगा, ये भी यही सिचुएशन आ जाएगा, ठीक है ना, प्रत्येक चर की घात बहुपद है, ठीक है। देखो ये क्या है, 3 अंडर रूट
टी और टी प्लस टी अंडर रूट 2, तो ये क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा। तो ये इस पे क्या कर दोगे, ये व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है। यह व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है ना, एक चर में बहुपद नहीं है। देखो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो y है, ये हर में है, और हर से कोई संख्या यदि अंश में जाती है तो उसकी घात क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। इसको यदि हम सॉल्व करके देखें तो y प्लस 2 इंटू वाई की पावर -1 हो जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यानी कोई भी घात यदि पूर्ण नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, बहुपद नहीं होगी। तो ये भी चीज इसी पे भी ये भी लिख दोगे। ठीक है ना, यही चीज है इस पे। तो अब आगे देखते हैं इसका सवाल, यानी क्या कह रहा है, 10 x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। ठीक है ना, तो ये देखो तीनों घात क्या है, तीनों चर हैं जो ये क्या है, ये दोनों तीनों क्या है, बहुपद हैं, यानी इनके एक से अधिक घाते हैं तो ये बहुपद होंगे। तो ये इस पे क्या लिखोगे, ये है व्यंजक व्यंजक तीन चर में बहुपद हैं क्योंकि चर की प्रत्येक घात बहुपद है। क्या है, बहुपद है। ठीक है ना, चर की प्रत्येक घात क्या है, बहुपद है। बात समझ में आई होगी आपको। यानी इस पे क्या बताया गया कि सवाल कहा गया निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला सवाल दे रखा था 4x² - 3x + 7, यानी हमने क्या बोला था, यदि किसी भी चर संख्या की घात क्या होती है, पूर्ण होती है, तो वो हमारे बहुपद की श्रेणी में आता है। यानी इसकी घात देखो पूर्ण है, यानी x की पावर 2 है, तो ये क्या बन गया, एक चर में बहुपद है, क्योंकि ये चर की प्रत्येक घात पूर्णांक है। ठीक है ना, या पूर्ण है, पूर्णांक है। इस पे भी वही चीज है। और इस पे देखो अंडर रूट 3 लगा है, सॉरी अंडर रूट t लगा है, तो अंडर रूट को यदि हम हटाते हैं तो इसकी पावर 1/2 आ जाती है, तो ये पूर्ण नहीं होगा। ठीक है ना, ये है व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है। अब इसको भी हमने बताया, इसकी घात क्या आ गई, माइनस में आ गई, तो ये भी पूर्ण नहीं है, यानी बहुपद नहीं है। देखो इनमें सब में बहुपद है, तो यानी 3 चर में बहुपद है, क्योंकि चर की प्रत्येक घात बहुपद है। ठीक है ना, तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। देखते हैं अगला सवाल, इस पे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में से x² का गुणांक ज्ञात लिखिए। मतलब हमको ये बताना है कि x² का इस पे गुणांक क्या है। तो पहला देखो समीकरण में क्या, पहले व्यंजक में क्या लिखा है, 2 + x² + x। ठीक है ना, तो x² का गुणांक क्या है, तो किसी भी यदि संख्या में किसी का गुणांक ना दिया हो तो उसका क्या होता है, सदैव एक गुणांक होता है, यानी एक तो गुणा हुए उसका होता ही है। तो इस पे हम लिखेंगे इस व्यंजक में x² का गुणांक 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, यानी इस व्यंजक में गुणांक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है ना, और इस पे क्या लिखेंगे, देखो इसका x² का सिर्फ पूछ रहा है,
ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो यहाँ पर -1, मतलब इसका माइनस लगा है, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा। तो हम लिखेंगे इस व्यंजक में एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा। ठीक है ना, इस पे क्या होगा, -1 होगा। अब इस पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कौन सी संख्या लिखी है, यानी वो ये π/2। तो अब इसके साथ में है, बीच में कोई चिन्ह तो लगा नहीं है, तो इसका क्या होगा, यानी π/2 इसका गुणांक होगा। तो यहां पर लिखेंगे इस व्यंजक में एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 होगा। कितना होगा, π/2 होगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कहीं भी x का स्क्वायर लगा ही नहीं, यानी x स्क्वायर नहीं लिखा है। तो यानी x स्क्वायर नहीं लिखा है, तो यानी x की जगह गुणांक में 0 रहा होगा, तभी तो नहीं लिखा, यानी वो संख्या क्या हो गई, 0 हो गई। तो लिखोगे इस व्यंजक में एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा या 0 होगा। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर पूछा गया था एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का देखो गुणांक किसी भी संख्या के साथ यदि कोई संख्या नहीं लिखी होती है तो उसका हरदम गुणांक क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पूछा था, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर माइनस लगा है, तो यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या लिखी है, π/2, यानी ये क्या हो जाएगा, π/2। अब इस व्यंजक में कहीं भी एक्स स्क्वायर दिया नहीं है, तो यानी इसका मतलब होगा, यानी इसके गुणांक में 0 रहा होगा, एक्स स्क्वायर के गुणांक में 0 रहा होगा, तभी तो इसका मान लिखा नहीं है। तो यानी एक्स स्क्वायर का क्या होगा, गुणांक 0 होगा। देखते हैं अगले सवाल को। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, है ना। इस पे क्या कह रहा है, इस 35 जिसकी मतलब जिसकी घात 35 हो तो उसका द्विपदी, और जिसकी घात मतलब जिसकी घात 35 हो का उसको 2 पदी में, और जिसकी घात 100 हो उसको 1 पदी में हमको बताना है, एक एक उदाहरण। देखो ऐसे हम, यानी 2x की पावर 35 प्लस 5x, ये क्या हो गया, 2 पदी हो गया है ना। तो यानी x की पावर क्या कर दिया, 35 कर दिया, और 5x, यानी 1 पद 2 पद हो गया। अब हमको 100 पदी का लिखना है, यानी लिख सकते हो 5y की पावर 100, है ना। अब ये क्या हो गया, एक पदी हो गया। दोनों के एक एक उदाहरण देने थे, हमने बता दिए। देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक के बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। मतलब बहुपद की घात हमें बतानी है। तो आपको सबसे पहले हमने बताया था कि x की बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बताते हैं, यानी लिखेंगे इस बहुपद में इस बहुपद में घात 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है ना। अब इस पे देखो सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ लिखोगे इस बहुपद में घात 2 होगी। ठीक है। अब इस बहुपद में घात कितनी है, सबसे बड़ी घात 1 है, तो इस बहुपद में घात कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, यानी कितनी घात होगी, 1 होगी।
अब देखो इस पे आपको घात नहीं मालूम कितनी होगी, तो हरदम ध्यान रखना यदि किसी भी संख्या के यदि पावर में 0 होता है तो उसकी घात क्या हो जाती, 1, यानी इसकी घात यानी 1 हुआ, 1 इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर 3 होगा। यानी सॉरी 3x की पावर 0 यदि रखा होगा तो उसका मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख देंगे x का घात 0 या 0 होगी। समझ में आई होगी बात। इस पे सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो इसको हम 3 लिख दिया। इस पे 2 है, 2 लिख दिया। यहाँ पर देखो 1 है, यानी इस पे एक घात होगी ना, तभी तो ये पूर्ण संख्या है, तो यानी इसका 1 लिख दिया। इसकी घात कोई नहीं है, तो यानी यहाँ पर x का पावर ये 0 रहा होगा, तभी ये यानी 3 यहाँ पर है। ठीक है, बात समझ में आई। अगला देखते हैं सवाल 5वां और आखिरी। देखते हैं अगला सवाल कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। मतलब आपको इसमें पूरी बात बतानी है, कौन से बहुपद द्विघाती हैं, कौन से त्रिघाती हैं, कौन सा रैखिक है। तो रैखिक को आपको मालूम है, जिसकी भी घात यदि 1 होती है, किसी भी चर संख्या की घात यदि 1 होती है, वो रैखिक होता है। क्या होता है, रैखिक होता है। इसको इसको देखो, यानी x की पावर क्या है, 2 है, यानी 2 घाती है। कितना है, यह 2 घाती है। ठीक है ना, कितनी घाती, 2 घाती। ठीक है, और इसकी देखो घाती कितनी है, 3 है, यानी त्रिघाती है। क्या है, ये त्रिघाती है। और इसकी देखो घात क्या है, सबसे बड़ी 2 घाती है, यानी 2 घाती है, यानी 2 घाती। ठीक है, और इसकी देखो घात क्या है, यानी इसकी घात क्या है, 1 है। क्या है, इसकी घात 1 है। तो जब एक किसी की घात होती है तो वो क्या होता है, रैखिक। क्या होता है, रैखिक होता है। तो ये क्या है, रैखिक है। और इसकी भी घात क्या है, 1 है, तो ये भी क्या होगा, रैखिक होगा। ये क्या होगा, रैखिक होगा। ठीक है, और इसकी घात क्या है, 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 घाती। और इसकी घात कितनी है, 3 है, तो ये क्या आ जाएगा, त्रिय घाती। तो आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। यानी इस पे बोला गया था कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। मतलब आपको सवाल दे रखे थे, 7 सवाल दिए थे, इस पे पूछा था कि आप बताइए। तो ये इस पे देखो सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये 2 घाती हो गया। इस पे सबसे बड़ी घात 3 है, तो 3 घाती हो गया। इस पे सबसे बड़ी घात 2 है, तो 2 घाती हो गया। इस पे देखो घाती नहीं है, तो यानी इसकी घात 1 है, तो यानी रैखिक हो गया। इसकी भी घात 1 है, तो रैखिक हो गया। इसकी घात क्या है, 2 है, तो 2 घाती हो गया। इसकी घात 3 है, तो त्रिघाती हो गया। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर प्रश्नावली 2.1 समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो पढ़ाने का तरीका और प्रश्नावली भी, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े और सब्सक्राइब करवाएं। और आगे हौसला बढ़ाते रहेंगे तो आगे ऐसे ही क्लासें हम कंटिन्यू देते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।